उष्णा कमाल को देखकर ऐसा क्या करने वाली है कि कमाल के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाएगी। और क्या इदरान पहले से ही कमाल और उष्णा के रिश्ते के बारे में जानता था? शाइला अपना इलाज करवा कर जैसे ही पाकिस्तान वापस आती है तो गयूर साहब अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं। इदरान जब घर आता है तो वो सबको कहता है कि शाइला ठीक होकर घर आ चुकी है और काफी दिनों से हम कहीं घूमने नहीं गए, तो क्या ख्याल है कि एक फैमिली पिकनिक हो जाए? हम सब कल फार्म हाउस चलेंगे, जिस पर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। खुशी से इरहा अपने डैड को गले लगाती है। इदरान उष्णा और कमाल के रिश्ते के बारे में पहले से ही जानता है, इसीलिए वो खामोशी से समीन के पास आता है और कहता है कि आप अपनी फैमिली को भी इनवाइट कर लें। मैं चाहता हूँ कि उष्णा उस सारे ड्रामा से बाहर आ जाए और हमारे साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारे। जिस पर समीन कहती है कि ठीक है, मैं उन्हें इनवाइट कर लूंगी। जैसे ही सब लोग फार्म हाउस पहुँचते हैं तो थोड़ी देर बाद इदरान गाड़ी भेजकर समीन की फैमिली को भी वहाँ पर बुलवा लेता है। जैसे ही उष्णा सबके सामने आकर सलाम करती है तो कमाल अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाता कि उसके सामने उष्णा खड़ी है। उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। वो फौरन अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उष्णा कमाल को देख चुकी थी। उष्णा तो कुछ बोल ही नहीं पाती। इतने में कमाल बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मुझे तो लगता है कि इदरान सबके सामने आकर फौरन ही कमाल का तारुफ करवाएगा और कहेगा कि शायद आप लोग कमाल से नहीं मिले। कमाल शाइला का हस्बैंड है। मुझे याद है कि पिछली तकरीब में भी आप लोगों की मुलाकात नहीं हो सकी थी। कमाल ना चाहते हुए भी मुस्कुराता है, लेकिन वो इस वक्त यहाँ से भाग जाना चाहता है। कमाल सोच भी नहीं सकता था कि इदरान इतनी प्लानिंग के साथ उसे और उष्णा को एक सामने ला खड़ा करेगा। उष्णा जो कि कमाल की धमकी की वजह से खामोश है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वहां से जाना चाहती है, लेकिन किसी के सामने अपना राज खुलने के डर से उष्णा बिल्कुल खामोश रहती है। इदरान उष्णा के पास आता है और कहता है कि उष्णा, मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ कमाल की वजह से हुआ है। तुम कैसे कमाल जैसे शख्स पर भरोसा कर सकती हो? वो एक शादीशुदा शख्स है और तुम उसके झांसे में आ गई। जिस पर उष्णा रोते हुए कहती है कि इदरान भाई, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इदरान उष्णा को कहता है कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, समीन को भी नहीं, क्योंकि ये हमारी फैमिली का मामला है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कमाल की हकीकत मालूम हो। उष्णा, लोगों को पहचानना सीखो। ये कहकर इदरान वहाँ से चला जाता है। उष्णा का तो बस नहीं चलता कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। अगले दिन शाइला इरहा के पास आती है और कहती है कि इरहा बेटा, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। देखो आपकी फूफो आपसे कितना प्यार करती हैं और आपको याद है ना कि आपकी स्टेप मदर आपको बिल्कुल भी खुश नहीं रखेंगी। आपको मेरी बातें याद है ना? जिस पर इरहा कहती है कि आप बहुत गंदी हैं, आप लोगों से नफरत करती हैं और मामा बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बातें सिखाई हैं। मैं आपकी डैड से शिकायत करूंगी। शाइला खामोशी से उठकर वहां से चली जाती है। जैसे ही वो किचन में आती है तो समीन को मुलाजमा से बात करते हुए सुनती है, जिस पर मुलाजमा कहती है कि समीन बाजी, शाइला बाजी तो बहुत सख्त हैं। जिस पर समीन कहती है कि तुम्हें उनकी बातों को दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं, बस अपना काम किया करो। शाइला गुस्से से किचन में आती है और समीन को डांटने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि पहले तुमने इरहा को मुझसे बदजन किया और अब घर की मुलाजमाओं के सामने मेरी बदहोइयां कर रही हो। जिस पर समीन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसी वक्त इदरान आता है और शाइला को कहता है कि खबरदार, अगर तुमने मेरी बीवी के बारे में कोई भी बात करने की कोशिश की। समीन मेरी बीवी है और वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इदरान कमरे में जाता है तो समीन इदरान का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि आपका बहुत शुक्रिया, आप रोज कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से मेरे दिल में आपकी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जिस पर इदरान कहता है कि क्या आपके दिल में मोहब्बत भी बढ़ती है? ये सुनकर समीन मुस्कुरा देती है। अगले सुबह ऑफिस में इदरान अपने बाप को साफ साफ कह देता है कि अगर आपको घर का सुकून चाहिए तो शाइला और कमाल को उनके अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दें। मैं उन्हें अपने घर में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या समीन कभी उष्णा और कमाल के रिश्ते के बारे में जान पाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।